তেজ করব তেজ করব ঠিক আছে ঠিক আছে जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था जो भगवत प्राप्ति के लिए कौन कौन सा स्थिति के अंदर से हमको जाना पड़ता है, कौन कौन गुण हम में अवश्य रहना चाहिए, तब जाकर के हम भगवत अनुभव कर सकते हैं, अनुभव जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। खैर ये तो भगवत कृपा साध्य, भगवत प्राप्ति तो साधन साध्य है नहीं, ये तो कृपा साध्य। साधन के द्वारा कहाँ तक पहुंच सकता है जीव? कृपा के द्वार पर लेकर के साधना छोड़ देते हैं। ये साधन कहते हैं हम हमारे और अनुप्रवेश है नहीं भीतर, आप तुम रोते रहो यहाँ बैठे बैठे। कृपा साध्य, फिर कृपा से ही तुम अनुभव कर सकते हो। तो गीता में भगवान कहते हैं बुद्धा विशुद्ध युक्त धृत्यात्मन नियाम्य च शब्दादीन विषयं त्यक्ता रागद्वेष बुधस्य च विविक्त शिविलग्घासी यद्वाक्य मानस ध्यान जोग परनित्यं वैराग्यं समुपस्थितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। ये गुण, ये जितना गुण बताया गया ये रहना चाहिए, तब जाकर के तुम भगवत भाव प्राप्त कर सकते हो। जिस भाव प्राप्त करने से हमारे जो जोड़ीय भाव है, जड़ विषय जो अभिनिवेश है, इससे पूर्ण मुक्ति हो सकती है। जहाँ जाके एक भगवत तन्मयता, तल्लीनता, भगवत एक आनंद के अखंड आनंद सिंधु में निमग्न होना, ये तभी जाके हो सकता है। इस विषय में हम लोग कई दिन आलोचना करते आ रहे हैं। पहले तो बुद्धा विशुद्ध है, विशुद्ध बुद्धि शुद्धिकरण होनी चाहिए। अशुद्ध बुद्धि है जिस बुद्धि में विषय चिंता, विषय आवेश, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, यह है अशुद्ध बुद्धि। अशुद्ध बुद्धि जब तक रहता है तब तक जाके भगवत चिंतन होना, भगवत जगत में अनुप्रवेश करना संभव नहीं होता है। हाँ, अनुशीलन हो सकता है, बच्चा जैसे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन कोशिश करता है, मैया डांटेंगे तो किताब लेके बैठा रहता है। तो ऐसा ही पहले तो शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, जिस बुद्धि में सिर्फ भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे किंचित इच्छा नहीं, रुचि नहीं, ऐसी होनी चाहिए। यह शुद्ध बुद्धि। धृति आत्मनंग नियम्य च, मन तो भागता है, इसको नियमित करने का चेष्टा, संयमित करने का चेष्टा, ये तो भागता है, भागेगा, ये तो स्वभाव है, लेकिन हम ना भागे उसके पीछे। विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो आवेश है, सबके लिए नहीं, जो वहाँ पहुँच चुके हैं, जो वो भगवत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये शब्द है नहीं। ये तो है हमारे जैसे प्राथमिक अवस्था में जो साधक भजन कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के लिए आलोचना किया जा रहा है। जिति आत्मनंग नियम में शब्दादीन विषय त्यक्ता, हम संक्षेप पे कहते हैं शब्दादीन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका जो विषय, शब्द का विषय दुनिया के नाना प्रकार, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य गीत,
ये सब ये हमारे इंद्रिय को विचलित कर देता है और हम विवश होकर उसमें आवेशित होकर के विषय चिंतन करने लगते हैं, विषय हमको अच्छा लगने लगता है। ये इंद्रिय के प्रति हमारी जो आवेश है, तो शब्दादि विषय से दूर रहना चाहिए। कर्ण को विषय, आंख के विषय दृश्य मान जागतिक रंग तमाशा आदि देखना, इस विषय में आंख को इंद्रियों को तुम संयमित करने का चेष्टा करना चाहिए। फिर तुम्हारा जीवा के विषय खाना पीना चटपटी जो वस्तु हमारे लिए उचित नहीं है, आहार संयम, इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय जो आहार जो है हमारे जीवा को संयमित करने का चेष्टा। त्वक के विषय स्पर्श सुख आस्वादन करना, अपने प्रियजन का स्पर्श से आनंद होता है। अपने अलग अलग संपर्क अनुसार हम स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। शब्दादीन विषय त्यक्ता राग द्वेष बुदस्य, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। विविक्त सेवी, निर्जन स्थान एकांत स्थान में रहना चाहिए। हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं इस विषय में, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। यहाँ जो आए हैं सब थोड़ा सा अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, तत्सहित इसको हम आलोचना करके अपने मन को शोधन करने के लिए मैं यहाँ बैठ करके आलोचना कर रहा हूँ। मैं किसी को उपदेश देना, ये तो हमारे को इतना अधिकार तो हमारे है नहीं, इतना गुण सामर्थ्य भी है नहीं, इतना अनुप्रविष्ट भी हमारा है नहीं। ये तो चित्त को शोधन करने के लिए थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। विविक्त से भी एकांत स्थान में वास, साधक भजन करना चाहते हैं, अगर वो ज्यादा लोक व्यवहार में रहते हैं, सबसे मिलना जुलना, सबसे आदर सत्कार खातिर लौकिक व्यवहार, तो कभी उसका मन भगवत चरण में निश्चल होना कदापि संभव नहीं है। एकांत स्थान में उसको रहना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो एकांत स्थान मैंने क्या घर छोड़ छाड़ के हम जंगल चले जाए? बोले जंगल में जाने से कुछ नहीं होता है। एकांतता माने एका अंत, तुम ही हो और कोई नहीं है, बस ऐसा होना चाहिए। जंगल में जाओ चाहे घर में रहो, घर में भी दरवाजा बंद करके एक कक्ष में तुम एकांत में बैठ करके भजन करो, वही एकांत होता है। एकांत माने जंगल नहीं, अभी जंगल है भी नहीं, जंगल में और ज्यादा प्रपंच है। ऐसा नहीं है जंगल जाने से ही मन शांत हो जाएगा, गुहा में घुसने से ही मन शांत हो जाएगा। गुहा क्या करेगा? अरे मन को गुहा में घुसाना पड़ेगा। शरीर को गुहा में घुसाने से क्या होता है? मन शांत हो जाएगा। गुहा तुम्हारा मन को शांत निवृत्त कर देगा। गुहा में बैठे बैठे हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। दुष्संग कोई तो आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। हमारे चैतन्य चरितमृतकार कहते हैं, बोले ये जो दुष्संग है, कुसंग, सबसे बड़ा कुसंग कौन है? संग संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए। सबसे बड़ा दुष्संग क्या है, दुष्ट संग क्या है? बाहरी संग, ये संग नहीं, इतना हानिकारक नहीं। एक बाहरी संग, फिर भीतरी संग। हमारे घर में हमारे जो प्रियजन वो प्रेम करके हमारे मन को खींच लेते हैं, फंसा लेते हैं, संसार चक्र में ले जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते हैं जो हमारे प्रियजन ये हमारे मन को खींच करके संसार चक्र में ले जा रहा है, हमको पता नहीं चलता है। हम कहते हैं हम तो बाहर किसी से मिलते नहीं, हम तो बाहर जाते नहीं, हम तो रिश्तेदारी में जा। अरे वो छोड़ दो, वो संग उतना हानिकारक नहीं है। तुम्हारा घर में दुष्संग हो रहा। दुष्संग माने कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। तुम्हारे जो प्रियजन जो तुमको प्रेम कर रहा है, जिसके प्रेम में फंस करके तुम भगवत चरण भूल करके अभिषित हो जा रहे हो, तो घर में जो हमारे जो प्रेम प्रीति ये बड़ा हानिकारक होता है। हम तो पहले ही कह चुके हैं, तुमको कोई प्रेम करे प्यार करे उतना हानिकारक नहीं। तुमने किसी को प्यार किया तो मान लो विघातक हो जाएगा। इस हृदय में हमारे जुगल सरकार छोड़ करके, हमारे राधा रानी छोड़ करके किसी के प्रति किंचित मात्र प्रेम नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रेम दिखाओ, शो कराओ, अपने
पुत्र परिवार जो भी है सब शो कराओ, लेकिन भीतर से जानना ये कोई किसी का नहीं। कश्य के पतिपुत्राद्या मोह ये वही कारणम, शो कराओ, दिखाना नहीं। जब हम बड़ा त्यागी है, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, घर में अनर्थ हो जाएगा। घर में जो मेंबर है उनके साथ तुम दूर रहते हो, बात नहीं करते हो, ऐसा नहीं। जानो जो हम नौकरी कर रहे हैं, विदेश में आए हैं, ये हम यहाँ हम नौकर हैं। मालिक बनने से बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। नौकर बन जाओ, प्रभु का मालिक बना करके वहां नौकर बन के दृष्टा बन के देखते रहो, किसी से प्यार नहीं करना, ये बड़ा विघातक होता है। ये हृदय, ये मन किसी को देना नहीं, एकमात्र ठाकुर जी को छोड़ करके कहीं थोड़ा सा भी आसक्त नहीं होना चाहिए। लौकिक दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ और कोई भी लौकिक जो भी व्यवहार है, कोई भी व्यक्ति के प्रति किंचित मात्र तुम्हारे प्रेम हो जाए तो कम हो जाएगा। वहां तो 16 आना देना पड़ेगा। 1 आना कम होने से ठाकुर जी कहेंगे हम लेंगे नहीं। और ठाकुर जी बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। हम तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोलते हम कंसीडर नहीं करेंगे। 16 आना हमको देना पड़ेगा, पूर्ण देना पड़ेगा, पूर्ण मन को तुमको देना पड़ेगा, है ना। महापुरुष किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम से वार्ता करते हैं तो वो मन में बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमें जो है किसी महापुरुष की बड़ी कृपा हुई। और जिन्हें वो नहीं करते हैं, बातचीत करने का देश काल परिस्थिति अनुसार नहीं करने का कोई बात नहीं हो पाती है, किसी किसी साधक से कोई वंचित रह जाए तो वो मन में दुख पाते हैं, मन में थोड़ा कुंठा रहती है कि हम जो है बाबा के संपर्क में या बातचीत नहीं कर पाए। तो क्या जिनसे बात हुई है उनको वास्तविक मन में हर्षोल्लासित होना चाहिए, और जिनसे नहीं हुई है वो अपने मन में व्यथित हों, क्या ये उचित है? ना, व्यथित तो होना नहीं चाहिए। महापुरुष और जो साधु संत हैं, जो संपर्क में आने का मौका मिल गया, कहीं उनका सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिल गया तो अच्छा है। लेकिन नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि हम वंचित हैं, हमारे प्रति उनकी कृपा है नहीं, ऐसा नहीं। कृपा में कोई पक्षपात है नहीं। संत कृपा, महत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, इसमें कोई पक्षपात दोष दुष्ट नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं रहता है। ये हमारे भ्रम है, भूल है। वहाँ कोई पक्षपात तो हम जैसे साधु का होता है, जो पहुंचे नहीं है। हम जैसे साधु के लिए जो कुछ देते हैं, कहीं कुछ स्वार्थ है, उनसे तो खूब प्रेम दिखाते हैं और जो है उनसे दूर रहते हैं। लेकिन नहीं, संत जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं, वहाँ पक्षपात नहीं होता है। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शी निर्मम निरहंकार निर्दंधा निष्परिग्रह। ये संत अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं, एकमात्र भगवत अपेक्षा। मच्चित्ता, संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांता, शांत स्वभाव, समदर्शी, सबके प्रति समभाव होना चाहिए। हमारे समभाव थोड़ी है, हमारे अंदर से भेद बुद्धि है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये तो इसमें ये गुण है, उसमें तो गुण नहीं है, ये तो दुष्ट है, ये भेद बुद्धि, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत प्रशांता समदर्शी, सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए। दोषमय संसार है, ये किसका दोष दिखेंगे? दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। अपने अंदर कितना दोष है, बड़ा है। अगर तुम दोष दिखना चाहते हो तो अपना दोष देखो। इसीलिए ऐसे नहीं होता है। संत की कृपा में कोई पक्षपात दोष नहीं आता है ना। तो ठीक है। तो एकांत स्थान, घर में ही एकांत हो सकते हो। घर में तुमको, अभी तो जंगल है नहीं, इसलिए घर में कहीं तुम जहाँ रहते हो वहीं एकांत हो जाओ, माने किसी से व्यवहार शून्य हो जाओ। बस लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। बस ये 2 मंत्र सीख लो, 2 मंत्र जीवन में आरोप करना। तो यह है विविक्त से भी।
तो जो कह रहे हैं तो प्रश्न आया है, बोलते हैं दुष्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना। एक तो बाहरी संग, एक है भीतरी संग। हमारे घर का जो हमारे मेंबर्स हैं, ये प्रेम करके हमारे मन को छोटा सा बच्चा आपका मन को खींच करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। छोटा सा एक अबोध बच्चा, ख्याल रखना। क्या समझते हो, इतना सहज थोड़ी है। एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को खींच करके भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाएगा। सावधान होकर व्यवहार करना। हाँ, वो सब कौन कुटिल खलकामी, क्या भगवान हम जैसे पापी को भी स्वीकार करेंगे? क्योंकि भगवान देखते ही नहीं पाप ताप अपराध। सुनिए, भगवान ये पाप ताप ये सब झूठा बात है। भगवान वहाँ मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत हैं, वो तो उनका ही माया है ना। ये माया सृष्टि तो उनका है, वही तो माया सृष्टि करके जीव जगत में अनुप्रविष्ट हो करके संसार में एक शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं। उन्हीं का ही सत्ता है। भगवान ये देखते ही नहीं, वहां प्रवेश होता ही नहीं। कौन पापी है, कौन तापी है, कौन अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी, ये भगवान देखते ही नहीं। ओपी चित सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधुरव सम्मंतव्य सम्मक भवसित ईश क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति कौन तो प्रतिजानी न मे भक्त पुनः। ये यहाँ प्रश्न वहां चलता नहीं है। जिस समय कितना भी पापाचारी हो भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको कृपा करके तुम्हारे चरण सान्निध्य में हमको ले चलो, हमारे समस्त पाप को तुम क्षमा कर दो। भगवान क्या कहते, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। ये शब्द आता नहीं है। हम पापी हैं, पाप तो है, ठीक है, पापी है, बहुत ठीक है, पापी है, अभी भी है, और पापी और पाप करेंगे, तुमको संभलना पड़ेगा। हम तुम्हारे शरणगत हैं। हम जब शरणगत हो गए हैं, आप प्रभु तुमको संभलना पड़ेगा। हमारे संस्कार है, देखो हम ये संस्कार है, क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। हम शायद ये नहीं, हम वचन भी दे नहीं सकते हैं प्रभु, जब तुम्हारे शरणगत हो गए हैं अब हमसे भूल होगा नहीं। भूल और होगा, तुमको संभालना पड़ेगा, हम तुम्हारे हैं। ऐसे हैं, इतना थोड़ी छोड़ सकते हैं। भगवान अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, उसको साधु समझना। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते। तो दुष्संग कोई तो ये तो गया आपका घर का जो संग है, ये तो बाहरी संगों से ज्यादा खतरनाक है। हम बाहरी लोगों से मिलते जुलते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, हम तो कहीं संग में। ये नहीं, भ्रम में मत पड़ना, तुम्हारे घर में ही तुमको माया में फंसा के रख दिया है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे कन्या, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे छोटा सा बच्चा, पोता पोती, एक छोटा सा पोता तुम्हारे मन को हरण करके ले जाएगा, भगवत चरण से हटा देगा। उससे भी खतरनाक है हमारे भीतर दुष्संग कोई तो आत्मवंचनाकारी। दुष्संग के द्वारा मन प्रभावित होता है। मन प्रभावित होने से फिर उस मन में विषय के प्रति आवेश, विषय चिंतन शुरू हो जाता है। यही तो कारण है ना। अगर मन में विषय के प्रति हमारे आवेश नहीं हुआ, उनके संग से हमारे भीतर कोई विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उस संग से क्या दोष है ना। संग से मन प्रभावित तो होता है, इसलिए तो संग दोष ना। तो कहते हैं उससे भी बड़ा संग दोष है तुम्हारे भीतर। तुम्हारा मन में ही तो तुम संग कर रहे हो। मन में हम भोग करते हैं, बाहर में भोग्य पदार्थ जहां जहां हमारे मन की आवेश है, वह मन में हम चिंतन करके मन के द्वारा विषय कानून में भ्रमण करते हैं। कोई जानता नहीं है हम क्या करते हैं। बोलता है दुष्संग तुम्हारे भीतर है, सबसे बड़ा दुष्संग। सबका नहीं। अगर सोचे कोई जो ये हमारे प्रति कटाक्ष, ऐसे नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मन ऐसे दुष्संग हमारे भीतर चल रहा है, उससे मुक्त हो जाओ। पहले संग दोष छोड़ दो, बड़ी बड़ी बात। पहले अपने भीतर जो दुष्संग चल रहा है
विषय के प्रति आवेश, विषय चिंतन, मन में संकल्प विकल्प, मन में इस तरह से हम संभोग करते हैं मन के द्वारा, मन ही मन में कौन दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं जो दुस्संग कोई कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति छोड़कर का दूसरा जो कामना है ये सबसे बड़ा दुस्संग है ना। बहुत हिसाब करके अपने अंतर जगत को इस तरह से विचार करना चाहिए, हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ कौन सा वस्तु हमारे मन को खींच रहा है, ऐसे है ना। तो विविक्त से भी एकांत स्थान में वास, लग्घा से लघु से अल्प आहार, जो मिल गया खा लिया ऐसे नहीं, शुद्ध आहार और परिमित आहार। लघु असी माने अल्प आहार, साधक के लिए अल्प आहार होना जरूरी है, पेट भर के ज्यादा नहीं खाना चाहिए तो भजन होगा नहीं, और शुद्ध भी होना चाहिए। जद्वक मानुष ध्यान युग पर नित्यं वैराग्यं समुपस्थित, ध्यान युग पर हर समय भगवत चिंतन होना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही तो हमारे स्वभाव का परिवर्तन होता है। हमारे स्वभाव क्यों है, हमारे स्वभाव कैसे हैं, जैसे चिंतन करते हैं तदनुसार हमारे धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनता जाता है। अच्छा चिंतन करते हैं तो मन धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, हमारे संस्कार। खराब चिंतन करते हैं धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी खराब होता जाता है ना। इसलिए चिंतन दैत विषण पुंक्ष संगस्त सुपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो तो भवति सन्मोहा, सन्मोहा स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रमश्यति। पहले तो चिंतन होता है, चिंतन से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्थिति भंश, स्थिति भंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश। तो चिंतन इतना खतरनाक है, इसीलिए ध्यान युग पड़ा, हर समय भगवत चिंतन करना चाहिए, और कोई विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। ये चिंतन है भजन का प्राण। अनन्य चेता जो मांग शरति नित्यश तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिना। अनन्य चेता, दूसरा चिंता रहित होकर के, अनन्य माने और कोई चिंता नहीं, ना अन्न चिंता, अनन्य ना अन्न, ना अन्न चिंता, इसको कहते हैं अनन्य चिंता। दूसरा कोई चिंता वर्जित, एकमात्र भगवत चिंतन हर समय, नाम रूप गुण लीला, 4 प्रकार चिंतन होता है। अगर कोई चिंतन नहीं होता है, लीला चिंतन आदि नहीं होता है, तो नाम चिंतन करो, नाम की तरफ ध्यान रख करके, नाम सारा संपूर्ण भगवान, नाम नामी अभिन्न, इसलिए नाम चिंतन करने से भी भगवत चिंतन ही माना जाएगा। किसी का कोई चिंतन होता नहीं, लीला चिंतन होता नहीं, और उतना मन एक निविष्ट होता नहीं है, उस स्थिति में नाम चिंतन करना, नाम के तरफ ध्यान रख करके भजन करने से भी वो चिंतन माना जाएगा। ऐसा नहीं तो चिंतन होता नहीं, ऐसा नहीं है। तो गीता में कहते अनन्य चेता जो मांग शरति नित्य तस्यं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सुयोगिना। जो हर समय हमारे चिंतन करते हैं, बहुत सुलभ माने बहुत सहज वो हमको प्राप्त करने में समर्थ होता है साधक चिंतन के द्वारा। चिंतन है साधन का प्राण। भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, चिंतन होता नहीं तो प्राणहीन भजन। चिंतन है साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृतिसार, साध्य साधन यही यह बोई आर नाई, यही विधि सर्वविधि सार। साधन शरण प्राण, साधन शरणांग जो यह प्राण केंद्र, मधुर मधुर धाम वृंदावन धाम, राधा कृष्ण जुगल विराजमान है। हमारी जो वृंदावनी उपासना पद्धति, माधुर जो इधर जाना, हमारे जो वृंदावनी उपासना पद्धति, ये चिंतन तो लीला चिंतन प्रधान है ना। तो गुरुदेव आदेश करते हैं इसे लीला चिंतन करना,
दिव्य वृंदारण्य निकुंज भवन, ऐसे मन में चिंतन करना चाहिए। जो रस उपासक हैं, जुगल उपासक हैं, विशेष करके जो मंजूरी साधन उपासना प्राप्त करके जो तो स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, निकुंज सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये निकुंज सेवा, ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास के साथ, जुगल विलास चिंतन। वृंदावन में मन में कल्पना करना चाहिए, जो वृंदावन सरलित वन, दिव्य पुष्प लता गुल्म आदि परिवेष्टित, दिव्याति दिव्यो लता पुंज आदि परिवेष्टित एक मुनिमय मंदिर, नाना मुनियों से बनी हुई एक सुंदर निकुंज भवन चिंतन करना चाहिए। सुंदर सरोवर है, सुंदर नील पानी, उसमें राजहंस विचरण कर रहे हैं, मुनिमय वेदी, चारों ओर मोर नृत्य कर रहे हैं। उस निकुंज भवन में रत्न सिंहासन में, रत्न वेदी में जुगल किशोर विराजमान है। और साधक जो है अपने को एक मंजरी स्वरूप, एक राधा रानी की एक सहचरी स्वरूप चिंतन के साथ उनकी सेवा चिंतन करेंगे। चारों ओर सखिया परिवेष्टित है, ललित अभिषेक चित्रांदुलक चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी आदि राधा रानी की प्रधान सखी मंजरी आदि सब विराजमान है। ऐसे चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा ऐसे चिंतन करना चाहिए। प्रथम अवस्था में चिंतन दो प्रकार, एक स्रोतवत, एक हृदवत। हृदवत माने जैसे स्थिर जल, स्थिर पानी, एक हृद है ना, स्थिर एक सरोवर है, पानी स्थिर है। और एक पानी है स्रोतवत, जैसे गंगा नदी के धारा बह रही है, यह है चलो चलिए चलो मन, स्रोतवत, स्रोत चल रही है। तो ऐसे ही लीला चिंतन भी दो प्रकार, एक हृदवत माने सिर्फ एक निकुंज भवन में राधा कृष्ण विराजमान, उस समय अष्टजाम राधा रानी की सेवा, जुगल किशोर की सेवा, ये भी गुरु श्रीमुख से ये सेवा संबंध में थोड़ा सा जानकारी करके फिर चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हृदवत चिंतन। श्रुतवत चिंतन है, जैसे प्रातः काल उठ करके श्री राधा रानी जाते हैं जावट में, वहाँ से भी जाते हैं सूर्य पूजा के लिए, वहाँ से जाते हैं राधा कुंड में मिलन होती है, मिलन के बाद वन भ्रमण आदि, वन भ्रमण के बाद फिर राधा रानी लौटते, ये सब यह श्रुतवत। श्रुतवत लीला शरण पद्धति जो है थोड़ा कठिन है, इसके लिए समय सापेक्ष है, समय भी चाहिए। ऐसा नहीं समय नहीं है तो हम कब चिंतन करेंगे, है ना। और हृदवत चिंतन जो है ये आप रसोई करते करते भी चिंतन कर सकते हैं। जुगल किशोर विराजमान है, उनके झांकी दर्शन कर रहे हैं, अब रसोई भी कर रहे हैं, घर गृह सन्मार्जन कर रहे हैं। लेकिन श्रुतवत जो चिंतन है वो सहज नहीं है, उसके लिए एकांतता जरूरी है, समय भी चाहिए, निश्चिंतता चाहिए भजन के लिए। और एक चिंतन के लिए सबसे बड़ी बात है निश्चिंतता। जब तक चिंता रहती है हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, अभी रसोई हुआ है, रसोई हुआ नहीं, दुनिया भर के काम है, तो बड़ी चिंतन हो सकता है। चिंतन वर्जित होना जरूरी है, नहीं तो एकांत भजन, एकांत चिंतन होना संभव नहीं है। चिंतन विशेष करके अगर कोई दुश्चिंता आ जाती है, दुश्चिंता बहुत एक टेंशन, ऐसा कुछ हो गया, अघटन हो गया, विघटन हो गया, तो उस विषय में एक स्वाभाविक ही हमारे मन को खींच लेते हैं, हम विवश होकर उस विषय चिंतन करने लग जाते हैं, ये विवशता है। तो ऐसा होने से वो भगवत चिंतन, आप कहेंगे तो क्या ये विवशता, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह आता है ना। एक विवशता, हमारा मन खींच लेता है, ऐसे कोई आपत्ति विपत्ति कुछ
हो गया जो हमको विवश करके हमको उस चिंतन करने में मजबूर कर देता है, तो मैं क्या करूँगा। तो समझना चाहिए जो भगवत इच्छा हो रही है, ये भगवत इच्छा चिंता करके हमसे कुछ होना संभव नहीं है। तो इस विषय उदासीन होना चाहिए। जो होगा प्रभु की इच्छा जान करके उस विषय चिंतन मत करो। ये संसार है, ऐसे होगा। आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न ये सब होगा, ये संसार है। अगर उसमें तुम उलझ जाओगे, वो अपना फर्ज जान करके, अपना कर्म जान करके तुम अगर उसमें उलझ जाओगे तो चिंतन करना संभव नहीं। चिंतन करने के लिए तुमको मानना पड़ेगा जो भी हो रही है प्रभु की इच्छा, जो हुई है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, बस ये जान करके तुम निश्चिंत रहो। छोटा बच्चा देखो, कोई चिंता नहीं। चिंता ना होने का कारण आनंद से घर में घूम रहा है, खेल रहा है। घर में कितना अशांति कलह है, कितना अशांति घर में, हर संसार में होता है। बच्चा का कोई चिंता ही नहीं, खाने दो, खाया, फिर खेलने चला गया, फिर आया, सो गया, निश्चिंतता। क्यों ना, वो करता नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत है। जिस दिन वो बड़ा हो जाता है, उसको तृप्तपन आ जाता है, फिर वो चिंतित हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है ना। निश्चिंतता के लिए तुमको चिंतन करना पड़ेगा। ये प्रभु की इच्छा जो हो रही है होगी। ईश्वर सर्वभूतरंग तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतरूरानि माया। भगवान सबके हृदय में रह करके जंतरूरों पुचका जैसे सबको नचा रहे हैं। ये नाचेगा, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। तुम देखते रहो, दृष्टा बन जाओ तो जब निश्चिंत हो जाओगे। कर्ता बन जाओगे तो चिंता से मुक्त होना संभव नहीं। चिंता के कारण है हमारे कर्तृत्वपन। हमारे कर्तृत्वपन के कारण ही हम चिंतित हो जाते हैं। पुत्र का ये हुआ, कन्या का ये हुआ, ना होता है ऐसे संसार में। ये हुआ, पैसा कौड़ी आदि विषय संपत्ति, हजारों दुनिया प्रकार समस्या। तो उस चिंता का मूल कारण है कर्तृत्वपन। कर्तृत्वपन हटाओ, जो हो रहा होने दो, जल रहा है जलने दो। ऐसे भावना लेकर के अगर तुम समर्पित होकर भजन करोगे तो कोई चिंता नहीं। और कर्ता बन जाओगे, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, नहीं वो हुआ, नहीं वो हुआ नहीं, तो तुम फंस जाओगे, अवश्य फंस जाओगे। फिर जाकर चिंता से मुक्त होना संभव नहीं है। लाख प्रयत्न करो, उस चिंता से मुक्त होकर के तुम भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, ये संभव नहीं है। ये सत्य है, मानो या ना मानो तुम्हारा मामला है। चिंतन से हमारा मुक्ति नहीं। भगवत चिंतन कब करेंगे? उसका मूल कारण क्या है, अनुसंधान करो। जो क्या कारण है? कारण है कर्तृत्वपन। मैं करता हूँ, करता हूँ इति मन्यते। प्रभु करता है, तुम दास हो। हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं, हम कर्म का करता नहीं। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। जदृच्छलाभ संतुष्टो दंधादित विमर्शन सिद्ध सिद्धो कृत्य न निबद्धते। कुछ छोटे हैं, संसार में रहते रहते ऐसी आती हैं। मुरारी गोसाई जी 3-4 दिन पहले मंदिर में मिले थे। स्वयं की बातें बता रहे थे कि अब जो है बच्चा भी अपने काम काज पर ठीक लग गए और संसार में सब सुखी सुखी सब कुछ हो रहा है। मैं भी अपना मंदिर आता हूँ, जाता हूँ और अपना भजन वजन भी करता हूँ। और आज एक ऐसा अघटन हुआ कि उनका पौत्र जो था वो जवान गुजर गया। तो आज बड़ी जोर जोर से वो रो रहे थे। ये तो होगा, कोई मेरा है इसलिए रोना। रोना क्यों? वो मेरा पुत्र है इसीलिए रोना। मेरा नहीं तो रोना भी बंद। एक भावना, ये माया क्या है? एक भावना। आरोप प्रत्यारोप पात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। जब आरोप हो गया मेरा पुत्र हो, तो तुमको उसका सुख से सुखी, दुख से दुखी हो जाओगी। मेरा नहीं, दुख खत्म। एक दृष्टांत है, 2 मैया जा रही है पानी भरने के लिए
पक्की सड़क से कहीं जा रहे हैं कुआं में पानी भरने के लिए। रास्ते में एक बच्चा एक्सीडेंट होकर मर गया है। बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं, बच्चा कपड़ा से ढका हुआ है। अरे अरे किसका बच्चा मर गया, किस एक्सीडेंट होगा रास्ते में, किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा मर गया। और तो मैया तो जा रही है, वो भी कहते कहते जा रही है उसी काम की। अरे भाई किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा मर गया, मर गया किसका बच्चा। हाय 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 हाय, इतना छोटा बच्चा, माँ का ना जाने क्या दशा है, कैसे रो रही है, ये छोटा बच्चा मर गया। इतने में एक जन उधर से आ रहा था, वो कहते हैं ए गोपाल के माँ तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारा गोपाल एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वो जो मरा हुआ है तो तुम्हारा बच्चा गोपाल मर गया, तुम कहाँ जा रही हो। मेरा बच्चा, अरे हाँ तुम्हारे बच्चा से एक्सीडेंट होकर मर गया है। बस मेरा बच्चा चपटा फेंक दिया, हाँ मेरे गोपाल, ओ मेरे गोपाल बोल करके भक्ति भक्ति उन्माद जैसे, अरे मेरा गोपाल मर गया, मेरा गोपाल मर गया। उधर से ऐसे भक्ति भक्ति जा रही है, उधर से एक आदमी ऐसे आ रहे हैं, अरे अरे बावड़ी तुम रो रही हो, क्या बात है, अरे मेरा गोपाल मर गया, अरे मेरा गोपाल। कौन ने कहा तुम्हारा गोपाल मर गया, तुम्हारे गोपाल नहीं, वो तुम्हारे पड़ोसी एक नाई है, उसका बच्चा का नाम भी गोपाल है, वो मर गया। तुम्हारे गोपाल खेल रहा है, हम देख के आए हैं, वो भी गोपाल है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी जो नाई है ना, उसका बेटा मर गया है, तुम्हारे बच्चा मरा नहीं, हम तुम्हारे से खेल रहा है। तो बावड़ी कहीं जा, हमारे गोपाल नहीं। अच्छा एक बताइए, वो बच्चा ढका हुआ है, देखा नहीं कौन है, जा रही है, किसका बच्चा मर गया, किसी के बात से आरोप हो गया जो बच्चा मेरा है, गोपाल मर गया, देखा नहीं मेरा बच्चा है कि किसका बच्चा है, ना पत्थर है ना ऐसे ही कपड़ा है, हाँ मेरा गोपाल मर गया, आरोप हो गया, मेरा बच्चा मर गया। देखो चिंता करो, मेरा एक आरोप मत लो, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। फिर एक जन कहा तुम्हारे बच्चा नहीं, मन से आरोप हट गया, वो बच्चा मेरा नहीं, रोना बंद, देखा नहीं, पहले देखा नहीं, बीच में देखा नहीं, आखिर में भी देखा नहीं, ऐसे ही था। ये नाटक क्यों हुआ, क्या बात है, आरोप और प्रत्यारोप, ये संसार भी एक आरोप प्रत्यारोप है, इसका सत्यता है नहीं। आत्मा से इसका कोई संबंध पहले था नहीं, अभी है नहीं, पीछे रहेगा नहीं, हम रख नहीं सकते हैं, ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला। अपना मानने का कारण, अपना मान लिया कि आरोप हो गया, इस कारण तुम कष्ट पा रहे हो, उनके सुख से सुखी, दुख से दुखी, मर गया तो दुखी है, कुछ हो गया तो दुखी हो, ऐसे है। ये संसार एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में इसका कोई सत्यता है नहीं, ये है माया, ये है माया। तो ये संसार एक माया है। तो मन को भगवत चरण में संलग्न करने के लिए साधक को पहले तो कर्तृत्वपन छोड़ना पड़ेगा, और ये आरोप प्रत्यारोप बड़ी विशेष विचार के द्वारा मन को समझा बुझा करके, जो इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, इवन अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ो, जिस शरीर में जिस घट में तुम निवास कर रहे हो, ये भी धोखा है, ये भी तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ना शरीर तुम्हारा है, इस घट में तुम रह रहे हो, इसमें तादात्म्यता के कारण तुम शरीर धर्मी होकर के शरीर को मान रहे हो मैं हूँ, शरीर का परिवर्तन से तुम अपना परिवर्तन मान रहे हो, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, शरीर का परिवर्तन, मैं रुग्ण हूँ, मैं दुखी, कुछ नहीं, इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये सत्य है, सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारे मामला, मान लिया तो जान लिया, नहीं माना तो जाना नहीं, जानने के लिए तुमको मानना पड़ेगा। इसीलिए मन को तुम अगर भगवत चरण में संलग्न करना चाहते हो तो तुमको ये कर्तृत्वपन हटाना पड़ेगा, विचार करके इससे मन को हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करना पड़ेगा। अच्छा फिर काल चलेंगे, अभी तो आगे चलेंगे थोड़ा। जय जय श्री राधे।